नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा मिशन के इस मंच पर। मैं अर्चना आर्यानी इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं पुनः एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। तो आइए जानते हैं आज का सुविचार। अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना आवश्यक है। आइए हम एक विश्वास के साथ फिर से अपनी क्लास में अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पारिस्थितिक तंत्र में पोषी स्तरों के बारे में कुछ चर्चा की थी। आइए आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जीव मंडल में ऊर्जा के प्रवाह पर चर्चा करते हैं। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा ही सभी जीवों को विभिन्न रूपों में प्राप्त होती है। सूर्य से पहुंचने वाली यह सौर ऊर्जा बहुत छोटी मात्रा में हरे पौधों को प्राप्त होती है। यह मात्रा लगभग संपूर्ण सौर ऊर्जा का 1% होता है। यह 1% सौर ऊर्जा हरे पौधे ग्रहण करते हैं और उस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में संचित कर देते हैं। ये हरे पौधे जो ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं, इनका उपयोग वे स्वयं भी करते हैं। इन संश्लेषित ऊर्जा का कुछ भाग हरे पौधे अपने मेटाबॉलिक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, जैसे श्वसन इत्यादि में, प्रकाश संश्लेषण में इनका उपयोग होता है। कुछ ऊर्जा पौधों के द्वारा जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन होता है, उसके द्वारा ये वायुमंडल में भी मुक्त कर दी जाती है और बाकी ऊर्जा पौधों में संचित हो जाती है। यह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है और पौधों के ऊतकों में यह संचित रहती है। पौधों में संचित इसी ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा, जो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, उनके द्वारा इसी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अंत में यह ऊर्जा फंगस, बैक्टीरिया इत्यादि के द्वारा डिकम्पोज करके पुनः वायुमंडल या मिट्टी में मिला दिया जाता है। जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय या एक पथीय होता है। सौर ऊर्जा का जो ग्रहण उत्पादकों के द्वारा होता है, वह पुनः सौर ऊर्जा में जाकर नहीं मिलता है, या उपभोक्ता जो उत्पादकों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वह पुनः उत्पादकों तक नहीं पहुंचता है। जब इन उत्पादकों या हरे पौधों को शाकाहारी जंतु खाते हैं, तो यह ऊर्जा शाकाहारी जंतुओं में पहुंचती है। उत्पादकों से यह ऊर्जा शाकाहारी जंतुओं में पहुंचती है। उन शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाते हैं, तो फिर यह ऊर्जा शाकाहारी जंतुओं से मांसाहारी जंतुओं में पहुंच जाती है। इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होते रहता है। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरित होता है, अर्थात जो कुल ऊर्जा बनती है उसका सिर्फ 10% ही अगले पोषी स्तर तक पहुंच पाता है। जो बचे हुए 90% होते हैं, उनका व्यवहार विभिन्न रूपों में या विभिन्न प्रकार से संपन्न हो जाता है।
इस तरह से विभिन्न कोशीय स्तरों में ऊर्जा का उत्तरोत्तर अर्थात लगातार ह्रास होते रहता है, ऊर्जा में लगातार कमी होते रहती है। उदाहरण के लिए अगर मान लें कि उत्पादक अर्थात हरे पौधे या घास में ऊर्जा का 10,000 किलो कैलोरी अगर संचित है, तो उसमें से मात्र 1,000 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात जो शाकाहारी जंतु हैं उन तक पहुंच पाता है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात मांसाहारी जंतुओं में यह ऊर्जा जो 1,000 किलो कैलोरी है उसका 10वां भाग अर्थात 100 किलो कैलोरी ऊर्जा ही द्वितीय उपभोक्ता अर्थात मांसाहारी जंतुओं तक पहुंच पाता है। फिर तृतीयक उपभोक्ता में इस ऊर्जा की मात्रा 10 किलो कैलोरी हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक कोशीय स्तर में धीरे धीरे ऊर्जा का लगातार ह्रास या कमी होते जाती है। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हरे पौधे करते हैं। फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जंतु हैं वे करते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता करते हैं, फिर तृतीयक उपभोक्ता करते हैं और सबसे कम चतुर्थ कोशीय स्तर के उपभोक्ता या उच्चतम श्रेणी के जंतु करते हैं। अर्थात उच्चतम श्रेणी के जंतुओं में ऊर्जा की सबसे कम मात्रा पहुंचती है। इस प्रकार अगर विभिन्न कोशीय स्तरों पर जीवों की संख्या का भी अवलोकन हम करते हैं तो एक पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर पाते हैं। जो उत्पादक होते हैं, जो घास होते हैं, इनमें इनकी संख्या या हरे पौधों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। फिर उससे कम प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता की होती है, फिर उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता, उससे कम संख्या तृतीयक उपभोक्ता की और सबसे कम उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता की होती है। इस प्रकार से एक पिरामिड की तरह एक तिरछा ट्रायंगुलर शेप बनता है जिसको संख्या का पिरामिड भी कहा जाता है, पिरामिड ऑफ नंबर कहा जाता है। इस प्रकार उच्चतम श्रेणी के जंतुओं तक सबसे कम ऊर्जा पहुंचती है, इसीलिए उनको खाद्य पदार्थों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।